हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की वैकेंसीज आई है, इसका प्रोसेस अभी चल रहा है। 28,636 जो सीटें हैं वो पूरी नहीं भरी है। प्रत्येक सर्किल वाइज, डिवीज़न वाइज, पोस्ट ऑफिस वाइज ये डाटा हमारे पास निकल कर आ रहा है। इसका मतलब सीटें खाली पड़ी है, तो इन सीटों को भरने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा प्रत्येक सर्किल से, प्रत्येक डिवीज़न से वेटिंग लिस्ट निकाला जा रहा है। तो अगर आपने भी इस बार जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है, तो जो ये वेटिंग लिस्ट आ रही है, इनका ज़रूर आप लोग जो है देखें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या पता आपका किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाए। तो बोर्ड पर ध्यान देना, बेहतरीन जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पोस्ट ऑफिस में जो शेड्यूल 1 जनवरी 2026 जीडीएस की भर्ती आई है 28,636 पदों पर। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि कट ऑफ की, कि आपकी जो कट ऑफ रही है, जैसे कि सेकंड लिस्ट आया, उसके बाद अभी हाल ही में थर्ड लिस्ट आया। तो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के दोनों के अगर देखा जाए तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। थर्ड लिस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी की 2% कम, जैसे कि सेकंड लिस्ट में मान लिया जाए 100% पर सिलेक्शन हुआ, तो आपका थर्ड लिस्ट में 98 या 97% पर सिलेक्शन हो गया है। ये सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात करूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 2% तक गिरावट हुई है, ओबीसी 2%, एससी एसटी 3%, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थी है वह 4% तक अपनी गिरावट सेकंड और थर्ड लिस्ट के में देख सकते हैं। आपको गिरावट किस तरीके से दिखाई दे रही होगी। कुछ बच्चे क्या है, सर्किल वाइज कट ऑफ देख रहे हैं, तो आपको सर्किल वाइज कट ऑफ नहीं देखना। जिस सर्किल के अंदर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, उस सर्किल के डिवीज़न में जाना है। डिवीज़न के बाद जिस पोस्ट आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया, मान लीजिए जाए किसी डिवीज़न में 50 ऑफिस थी, इन 50 में से कितनी ऑफिसों को आपने भरा, उन ऑफिसों में कितना पिछला कट ऑफ गया, वो चीज़ आप थोड़ा देखें ब्रांच ऑफिस वाइज, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सेकंड और थर्ड लिस्ट में कितना अंतर आया है। मुझे तो लगता है कि भाई गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि भाई अभी भी आपका फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, फॉर्म अप्लाई किया है, परेशान हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, कुछ विद्यार्थी हो ऐसे हैं भाई साहब अभी भी जिनका 100% है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। पर इससे भी कम परसेंटेज वाले आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको बता दूं कि फोर्थ लिस्ट भी इस वैकेंसीज़ की आ रही है। इससे बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकती। सभी खुशखबरी यहाँ पर देखिएगा। फोर्थ लिस्ट में भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब फोर्थ लिस्ट का मैंने बता दिया कि आएगी, लेकिन वो कब तक आएगी, एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ से इस वीडियो से आपको जानने को मिल रहा है। प्यारे बच्चों, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बीच कितने दिनों का गैप आया वो हम निकालेंगे। उसके बाद थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट के बीच कितने दिन के गैप के अंतराल पर फोर्थ लिस्ट आएगी। प्यारे साथियों, सेकंड लिस्ट आया था 10 अप्रैल 2026 को एंड थर्ड लिस्ट आया है 11 मई 2026 को। एंड सेकंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था 27 अप्रैल 2026 तक, और थर्ड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 26 मई 2026 तक। यानी दोनों के बीच गैप कितना निकला। देखो, सेकंड लिस्ट डीबी की लास्ट डेट क्या थी, 27 अप्रैल लास्ट डेट यही थी ना। आपका थर्ड लिस्ट रिलीज कब हुआ था, 11 मई को। बताइए 27 अप्रैल से और 11 मई कितने दिनों का गैप आ गया, लगभग 14 दिन, यानी कि 2 हफ्ते का गैप आ गया। 14 दिन बाद ही आपकी थर्ड लिस्ट आ गई। उसी प्रकार हम फोर्थ लिस्ट का भी आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहे हैं। जैसे आपकी थर्ड लिस्ट है, इसके डीबी की लास्ट डेट क्या है, 26 मई। अब फोर्थ लिस्ट रिलीज डेट क्या रहने वाली है, 9 से और 10 जून, ठीक है। ये आपकी रिलीज डेट रहने वाली है। फोर्थ लिस्ट आने की संभावना है। अगर जल्दी आई तो 5 से और 7 जून को भी आप लोगों को फोर्थ लिस्ट देखने को मिल सकता है, और ज़्यादातर संभावनाएं यही लग रही है। साथियों, 14 दिन के गैप के बीच हम अगर देखें तो फोर्थ लिस्ट की डेट आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। सबको पता है फर्स्ट लिस्ट आया था 6 मार्च को, सेकंड लिस्ट आया था 10 अप्रैल को। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के बीच 35 दिन का समय लग गया। उसके बाद थर्ड लिस्ट आया था 11 मई को, सेकंड और थर्ड लिस्ट के बीच 31 दिन का गैप लग गया, ठीक है। लेकिन डीबी ख़त्म होने के बाद अगली लिस्ट आने में लगभग 10 से 15 दिन का गैप देखा गया है। तो इसी गैप से हम यहाँ पर फोर्थ लिस्ट का डेट बताया है।
साथियों और बड़ी खुशखबरी अगर आप लोग सुनना चाहो तो सुन लीजिए। 4th लिस्ट ही नहीं 5th लिस्ट आने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। जिस तरीके से 3rd लिस्ट जल्दी आया उसका मतलब यहाँ पर रास्ता क्लियर हो चुका है। 5th लिस्ट भी आपका अवश्य आएगा। आने के पीछे कारण भी आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। कहीं बच्चे डीबी नहीं करवाएं। बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया लेकिन डीबी में नहीं जाते हैं। उसके बाद कुछ के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कमियां होती है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कुछ दूसरी नौकरी जॉइन कर लेते हैं। तो इस कारण कैटेगरी वाइज डिवीज़न वाइज सीटें जो है खाली रह जाती है। खाली रही सीटों को भरने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोशिश करता है कि प्रत्येक सर्किल में जिस जगह सीटें खाली हैं उनको लिस्ट के ज़रिए भरा जाए और 5th लिस्ट आपकी आएगी, क्योंकि जून अंत में यहाँ पर इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो 5th लिस्ट भी आपकी जून के अंतिम दिनों में आएगी। अगर भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में भी आ सकती है। अगर भर्ती प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया, जुलाई में ये शेड्यूल 2 अगर निकाले, आपकी नेक्स्ट वैकेंसी भी तो आएगी, वो अगर निकाले तो जून के लास्ट में 5th लिस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों घबराए नहीं, बिल्कुल भी आप लोग डिमोटिवेट ना होइएगा। लगातार लिस्टें आ रही है, किसी न किसी लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। आपने अच्छे से फॉर्म अप्लाई किया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। काफ़ी सारे बच्चे हज़ारों की तादाद में अब तक जो है अपना लिस्ट में नाम ले चुके हैं, डीबी सक्सेसफुली करवा चुके हैं, ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, कुछ के जॉइनिंग भी यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं, देरी से सही लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप डोंट वरी, चिंता ना करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपका लिस्ट में नाम आया, नहीं आया, तो आपकी कितनी परसेंटेज है, कहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। आपके मैसेज का करूँगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।